आज का बैनर देखकर आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, 20,000 आधार सेंटर चालू होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 2020 की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है सीएससी की तरफ से। सीएससी रियली गुड न्यूज। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर आते रहते हैं। दोस्तों 2020 की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आधार का सेंटर सीएससी सेंटर के माध्यम से बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसकी ऑफिशियल न्यूज़ सीएससी की ई गवर्नेंस की ट्विटर अकाउंट पे आ चुकी है। लॉकडाउन के बाद पहले चरण में जो आधार सेंटर खुलने वाले सीएससी सेंटर के माध्यम से, वो सभी सीएससी रियली तैयार हो जाएं इस खुशखबरी के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सीएससी ई गवर्नेंस की ट्विटर अकाउंट पे कि क्या न्यूज आई है और किस बैनर के माध्यम से सीएससी ने ट्वीट किया है अपने ट्विटर अकाउंट से। सीएससी गवर्नेंस के ट्विटर अकाउंट से जो बैनर ट्वीट की गई है दोस्तों, वो बैनर ये रहा। सीएससी टू मेक आधार अपडेटिंग ईजियर फॉर सिटीजन्स, यूडीआई हैज परमिटेड कॉमन सर्विस सेंटर सीएससीज which are designated banking correspondents of banks to offer Aadhaar update services. Around 20,000 such CSCs will now be able to offer this service to citizens. बहुत जल्द दोस्तों 20,000 सीएससी सेंटर में स्टार्ट होने वाली है आधार सेंटर्स। इसके लिए दोस्तों ऐसे सीएससी सेंटर को बीसी पॉइंट होने चाहिए उनके पास। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि बहुत सारे सीएससी सेंटर में बीसी पॉइंट पहले से चलती थी, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो या फिर एसबीआई का हो। इसके साथ ही दोस्तों बैक केयर से बात करें तो एचडीएफसी की बीसी पॉइंट भी मिलनी स्टार्ट हो चुकी थी सीएससी सेंटर के माध्यम से। जिन बीएलई ने भी अच्छा काम किया था एचडीएफसी में, उनका बीसी पॉइंट स्टार्ट हो चुका है और बाकी सीएससी सेंटर का बीएफ पॉइंट स्टार्ट हुआ था, मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर्स। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिनके पास बीसी पॉइंट है वही आधार सेंटर ओपन कर पाएंगे। आधार सेंटर ओपन करने के लिए बहुत सारी कैटेगरियाँ आएंगी आने वाले समय में। अभी तो कहा गया है कि 20,000 सेंटर हम ओपन करने वाले हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता रखी गई है कि आपके पास बीसी पॉइंट हो और आपके पास बैंकिंग करस्पॉन्डेंस की केओ कोड हो, तभी जाके यूडीआई को लगेगी कि आप बैंकिंग का भी वर्क करते हैं और आधार का भी वर्क आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं और आने वाले अपने सेंटर में जितनी भीड़ होगी उसे आप संभाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी नहीं है, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया जाएगा। अभी तो कहा गया है कि प्रथम चरण में जो होगा वो 20,000 हम सीएससी सेंटर को देंगे जिनके पास बीसी पॉइंट हो। और दोस्तों हमें भी पता है कि सीएससी ऐसे वीएलईज को देती है जो डिजिटल सेवा की पोर्टल में सभी सर्विसों का अच्छे ढंग से वर्क करते हैं और जिनका पार्टिसिपेंट हर सर्विस में अच्छा होता है। दोस्तों ये भी एक बेईमानी होगी कि अगर बीसी पॉइंट हमारे पास है पहले से तो हमें आधार सेंटर मिल जाएगा। आने वाले समय में पता चलेगा कि ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए दोस्तों बहुत सारी कैटेगरियाँ रखी जाएंगी आने वाले समय में कि कैसे वीएलई को हमें सिलेक्टेड करना है जो डिजिटल सेवा के माध्यम से अच्छे ढंग से ट्रांजेक्शन करते हो हर सर्विसेज में। जैसे कि दोस्तों हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो था पीएमजी दिशा। अगर आपने इस सर्विस में अच्छे ढंग से वर्क किया है तो आप आधार सेंटर ओपन करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके साथ ही और भी सर्विसेज थी जैसे कि आयुष्मान भारत हो या फिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन हो या इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो, एनपीएस है, पैन कार्ड है, डीजीपे है, इंश्योरेंस का काम है और भी बहुत सारी काम है। आईआरसीटीसी के काम है जिसमें आप रेलवे टिकट बुक करते थे, फ्लाइट टिकट बुक करते थे। अगर दोस्तों इन सभी सर्विसेज में आप अच्छा वर्क किए हैं तो आप अपने डीएम सर से बात कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर से बात कर सकते हैं आधार सेंटर के लिए। बीसी पॉइंट आपके पास नहीं है फिर भी आप आधार सेंटर के लिए एलिजिबल हैं अगर आप अच्छे ढंग से वर्क किए हैं इन सभी सर्विसेज में। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जो 20,000 सीसी सेंटर को मिलने वाले हैं आधार सेंटर का काम। तो चलिए उस बैनर के माध्यम से ही समझते हैं कि पहला तो हमें बीसी पॉइंट होना चाहिए हमारे पास, वो चाहे किसी भी बैंक का हो, एचडीएफसी का हो, एसबीआई का हो, बैंक ऑफ इंडिया का हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का हो। किसी का भी बीसी पॉइंट हम चला रहे हैं तो हम एलिजिबल हैं आधार सेंटर प्राप्त करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही हमें और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहला चीज़ जो हमारे पास होना चाहिए दोस्तों वो है एनएसईआईटी का सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या फिर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट। तभी हम आधार का सेंटर सीएससी के माध्यम से ले पाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने एनएसईआईटी का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया, सुपरवाइजर हो या फिर ऑपरेटर का,
तो आप समझ लें कि आप आधार का सेंटर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही और भी चीज़ों का ज़रूरत पड़ने वाला है, जैसे कि आवासीय सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि डिजिटल सेवा के माध्यम से आपने सभी सर्विसों का अच्छे ढंग से वर्क किया है। इसके साथ ही दोस्तों आपकी ट्रांजैक्शन जो होती है वो स्टेट टीम के पास दिखती है, उन्हें पता रहता है कि किस वीएलई ने कैसा वर्क किया है। ये नहीं कि बीसी पॉइंट चला रहे हैं और ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम आधार सेंटर प्राप्त करने के लिए सबसे एलिजिबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सीएससी के माध्यम से सभी सर्विसों का अच्छे ढंग से वर्क किया है तो आप भी आधार सेंटर लेने के लिए एलिजिबल हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।